वेलकम बैक सिनेमा लवर्स। आज की मूवी का नाम वाळवी है। ये एक मराठी वर्ड है और इसका मतलब होता है दीमक। दीमक वही छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि लकड़ी को खाते हैं। और इस मूवी का नाम दीमक क्यों रखा है ये हमें एंड में पता चलेगा। तो चलिए करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम अनिकेत और उसकी गर्लफ्रेंड देविका को देखते हैं। अनिकेत एक बिजनेसमैन है तो वही देविका डेंटिस्ट है और हमें पता चलता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, जबकि अनिकेत पहले से ही शादीशुदा है। अनिकेत के वाइफ का नाम अवनी है। वैसे तो अनिकेत अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है, पर अवनी इस बात के लिए रेडी नहीं होती और इस वजह से देविका बार बार अनिकेत से झगड़ा करती है। फिर अनिकेत और देविका अवनी को मारने का प्लान बनाते हैं और ये प्लान इस तरह से बनाते हैं जैसे लगे कि अवनी ने सुसाइड किया हो। अवनी और अनिकेत की शादी को काफी वक्त हुआ था, पर उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अवनी डिप्रेशन में चली गई थी और इसी वजह से उसकी मेंटल थेरेपी भी चल रही थी। पर इसी का फायदा उठाते अनिकेत प्लान करता है कि वो अवनी को बताएगा कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन दोनों को तलाक ले लेना चाहिए या फिर साथ में सुसाइड कर लेना चाहिए। अनिकेत घर जाता है और वो अवनी को आवाज देने लगता है, पर अवनी वहां नहीं होती। फिर जब वो बेडरूम में जाता है तो उसे अवनी बेड के नीचे मिलती है। वो उससे पूछता है आखिर वो बेड के नीचे क्या कर रही है, तो अवनी बताती है कि वो दिमाग पर रिसर्च कर रही है और वो आगे कहती है कि अगर ये दिमाग प्लास्टिक को खाने लग जाए तो धरती से प्लास्टिक को मिटाया जा सकता है और उसने अपनी रिसर्च के लिए बहुत सारे दिमाग जमा किए थे। फिर हम देखते हैं कि अवनी अनिकेत से नाराज है क्योंकि वो उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता और ना ही उसके साथ वक्त गुजारता है। तभी अनिकेत मौके का फायदा उठाता है और उसे कहता है कि उसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, इसलिए वो बहुत स्ट्रेस में है। और आगे ये भी कहता है कि कल बैंक वाले आके उसके घर की सारी चीजें लेके जाएंगे और कुछ दिन बाद घर भी ले लेंगे, इसलिए वो उसे कहता है कि वो उसे तलाक ले ले ताकि वो फ्यूचर में आराम से रह सके या फिर वो दोनों साथ में सुसाइड कर लेंगे। अवनी ये बात सुनकर उससे नाराज होने के लिए माफी मांगती है और तभी सुसाइड के लिए बोलती है, पर अनिकेत उसे मना करता है और कहता है कि कल वो पहले ऑफिस जाएगा और फिर घर आके साथ में वो सुसाइड करेंगे। अवनी उसे अंशुमन के बारे में बताती है जो कि उसका मेंटल थेरेपिस्ट था और कहती है कि कल अंशुमन के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है, पर अनिकेत इतना खुश होता है कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। दूसरे दिन हम देखते हैं कि अवनी के घर में वाकई कुछ लोग आते हैं जो कि घर का फर्नीचर लेके जाते हैं। असल में अनिकेत ने ही उन लोगों को ये करने के लिए बोला होता है। उसने उनसे कहा था कि वो घर रिनोवेट करना चाहता है और अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता है और कोई भी गलती से अवनी को इस बारे में ना बताए। फिर अनिकेत घर से ऑफिस जाता है, पर ऑफिस जाने से पहले वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी मिसिंग गन की रिपोर्ट लिखवाता है और ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। फिर वो वहां से ऑफिस जाता है। अनिकेत ने एक दिन पहले ही देविका से अपॉइंटमेंट ली थी और ये उसकी सेक्रेटरी उसे याद दिलाती है। अनिकेत अपने ड्राइवर के साथ देविका के पास जाता है और क्लिनिक के बाहर एक जेरोक्स की शॉप में वो जेरोक्स के लिए कुछ पेपर्स देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो तो पुलिस को लगे कि वाकई में वो क्लिनिक आया था। फिर वो क्लिनिक जाके फूड डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनता है जो कि देविका ने उसके लिए पहले ही तैयार रखा था। वो क्लिनिक के दूसरे दरवाजे से अवनी की गाड़ी लेके उसके घर जाता है। घर पहुंचने पर वो बेल बजाता है पर अवनी दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए वो खुद ही दूसरी चाबी से डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे अवनी फर्श पर लेटी दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसने गोलियां ज्यादा खाई होगी, इसलिए वो सो गई होगी। फिर वो ज्यादा वक्त जाया ना करके उसके हाथ में गन रखता है और गोली चलाता है और वहां से वापस क्लिनिक जाता है और कपड़े चेंज कर लेता है। क्लिनिक से निकलते टाइम वो जेरोक्स शॉप से जेरोक्स ले लेता है और ड्राइवर के साथ ऑफिस जाता है। ऑफिस जाकर वो 2 बजे का इंतजार करने लगता है क्योंकि उसे पता था 2 बजे उसके घर पर मेड आती थी। वो सोचता है कि मेड अवनी को मरा हुआ देखेगी और उसे कॉल करेगी और उसके बाद वो पुलिस को लेके घर चला जाएगा। पर 2 बजकर चले जाते हैं और उसे कोई कॉल नहीं आता, इसलिए अनिकेत खुद ही कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है, इसलिए वो ड्राइवर को लेके घर पर जाता है। वहां पहुंचकर वो ड्राइवर को कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, इसलिए वो अंदर जाकर अवनी से फाइल लेके आए। ड्राइवर अंदर जाता है पर उसे अवनी कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बाहर आके ये बात अनिकेत को बताता है। ये सुनकर अनिकेत शॉक हो जाता है कि आखिर इसने अवनी की बॉडी को देखा कैसे नहीं।
फिर वो अंदर जाता है तो उसे भी अवनी की बॉडी कहीं दिखाई नहीं देती। इससे वो बेहद परेशान हो जाता है और देविका को कॉल करके घर बुलाता है। देविका उसके पास जाती है और वो दोनों मिलकर अवनी की बॉडी को ढूंढने लगते हैं। आगे अनिकेत को बाथरूम में प्रेगनेंसी किट मिलता है जो कि पॉजिटिव था, और ये देखकर देविका भड़क जाती है और कहती है उसका और अवनी का रिश्ता तो अभी भी चल रहा था और वो उसे धोखा दे रहा था। जिस पर अनिकेत उसे शांत करता है और कहता है कि सालों से उसके और अवनी के बीच में कोई रिलेशन नहीं था और उसे नहीं पता ये किट किसकी है और यहाँ कैसे आई। वो आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी अनिकेत के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि उसको उन दोनों के प्लान के बारे में सब कुछ पता है और अगर वो खुद की जान बचाना चाहते हैं तो भेजे हुए एड्रेस पर आ जाए। इससे वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस एड्रेस पर जाते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उसे अवनी का मेंटल थेरेपिस्ट मिलता है। वो उन्हें घर के अंदर लेता है और आगे की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि वो अक्सर उसके घर अवनी के थेरेपी के लिए जाया करता था। अवनी बात बात पर मरने की बात करती थी, इसलिए वो उसे समझाता था और ट्रीटमेंट के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ती गई और अवनी प्रेग्नेंट हो गई थी। अवनी ने आज सुबह ही टेस्ट किया था और उसे कॉल करके बताया था। अवनी ने उसे कहा था कि वो उससे शादी कर ले और वो अनिकेत को तलाक दे देगी। इस पर उसने उसे मना किया तो वो उस पर फोन पर ही लड़ाई करने लगी, जिससे वो बहुत डर गया था और तभी उसने उसे मारने का प्लान बनाया और ये प्लान उसने ऐसा बनाया कि वो सुसाइड लगे। जब वो आज उससे मिलने गया तो उसने अवनी को मेडिसिन का ओवरडोज दे दिया था, जिससे सबको यही लगता कि डिप्रेशन की वजह से उसने ये गोलियां ली हो। ये सब करके जब वो वॉशरूम गया तो वहाँ अनिकेत आ गया और जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि अनिकेत ने उसे गोली मार दी है और उसकी वहां से जाने के बाद अवनी की बॉडी को उसके घर ले आया, क्योंकि अगर कोई देखता तो पुलिस को बुलाता और उसमें वो तीनों फंस जाते। आगे अंशुमन कहता है कि सुसाइड करने वाला इंसान कभी दो तरीकों से नहीं मर सकता, या तो फिर वो बंदूक की गोली खा के मरेगा या फिर नींद की गोली खा के। इसलिए अब उन तीनों को ही मिलकर अवनी की बॉडी को ठिकाने लगाने होगी। पहले तो उन तीनों में बहुत बहस होती है, पर कोई रास्ता ना होने के कारण वो प्लान करते हैं कि रात को वो हाईवे के किसी कॉर्नर पर जाके वो बॉडी को दफना देंगे। पर उसमें एक प्रॉब्लम थी। उस दिन 31 दिसंबर की रात थी, इसलिए जगह जगह पुलिस चेकिंग के लिए खड़ी होगी। इसलिए उनसे बचने के लिए वो अवनी की बॉडी को डिक्की में ना रख के ऐसे रखते हैं जैसे वो सोई हो और उसकी तबीयत खराब हो। फिर वो हाईवे की तरफ निकलते हैं। बहुत देर घूमने के बाद उन्हें एक सुनसान जगह दिखती है। वो गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ खड्डा खोदने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक कैंपिंग करने वालों का ग्रुप आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। वो तीनों काफी परेशान होते हैं और तभी उनके पास एक इंस्पेक्टर आता है और उन्हें रोकता है। उसके साथ एक औरत थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो इंस्पेक्टर उस औरत को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर की बात तो वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए उस औरत को वो गाड़ी में बिठा देते हैं। आगे उस औरत को शक होने लगता है कि अवनी मर चुकी है, इसलिए वो डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करने लगती है। पर तभी अनिकेत उसके सर पर बॉटल से हमला करता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद वो और घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके आगे इंस्पेक्टर की गाड़ी चल रही थी जो उन्हें हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाने के लिए हेल्प कर रही थी। इसलिए ना तो वो दूसरा रास्ता ले सकते थे और ना ही कहीं खड़े रह सकते थे। तभी वो इंस्पेक्टर उनके पास आता है और कहता है कि उस औरत को वो यही उतार दे, क्योंकि हॉस्पिटल आगे ही है। पर वो देखता है कि वो औरत कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही, इसलिए उसे उन पर शक होता है। वो इंस्पेक्टर उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी देविका, जो कि अनिकेत की गन लेके वहाँ आई थी, उसे इंस्पेक्टर पर गोली चला देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब उनके पास 3 बॉडी थी जिन्हें उन्हें ठिकाने लगाना था। वो बहुत देर हाईवे पर जगह ढूंढते हैं पर उन्हें कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए परेशान होकर वो वापस अनिकेत के घर चले जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अगली रात को वो वापस आएंगे। घर जाकर वो तीनों बॉडी को सोफे पर रखते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन पर ऊपर से एक झूमर गिरता है और वो इस तरह से गिरता है कि तीनों की वही मौत हो जाती है। अगले दिन वहाँ पुलिस आती है तो वो 6 बॉडी को देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये 3 बॉडी जमीन पर और 3 बॉडी सोफे पर क्यों है। फिर उन्हें लगता है शायद जमीन पर बैठे लोगों की झूमर गिरने से मौत हुई होगी, पर उन्हें ये समझ ही नहीं आता आखिर ये झूमर इतने ऊपर से गिर कैसे सकता है। फिर उनकी नजर एक नायलॉन की रस्सी पर जाती है जिस पर बहुत सारे दीमक थे और उन्होंने उस रस्सी को खा लिया था। इसका मतलब था कि जिस दीमक पर अवनी रिसर्च कर रही थी वो दीमक सच में प्लास्टिक खाते थे और इन दीमकों ने अवनी की मौत का बदला ले लिया होता है और इसीलिए इस मूवी का नाम वाळवी यानी दीमक रखा है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है
मैं तो आखिर में इतना ही कहूंगी कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुराई होने वाला है। कर्मा इज रियल। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।